ये एक बेहतरीन मल्टी पर्पज़ क्लीनर जो है उसके तौर पे आप इस प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको हमने बता दी। आप इन सारे के सारे स्टेप्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और मार्केट करें। और आखिरी रिक्वेस्ट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लिया करें कि चीज़ें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएँ, ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा लें। ये हमारे छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ और कुछ ब्रेक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा एक सिलसिला हमने शुरू किया है और वो इंशाल्लाह उसमें आपको एक नई फॉर्मुलेशन आपके सामने हाज़िर होगी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही और बिज़नेस आइडियाज़ के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाटरलेस कार वाश की बात करेंगे। ये आप इन्फ्लेटेबल बोट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ कि कैसे हम अपनी गाड़ी को एनवायरमेंटली प्रोस्पेक्ट में कैसे वॉश कर सकते हैं। ये बात हो रही है कि ये वाटरलेस कार वाश जो है ये इको फ्रेंडली होगा, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन है और बायोडिग्रेडेबल सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं कि इसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर आपको नहीं चाहिए। आप अगर सिंपल कन्वेंशनल वे से अगर आप कार वाश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। आपकी जो कार बॉडी है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा, उसके पेंट को भी अफेक्ट नहीं करेगा और फॉर्मिंग भी होगा। ये अल्टीमेटली इससे पीछे एक हमने फॉर्मुलेशन दी थी जो जिसमें कम फॉर्मिंग थी, तो इसमें आप महसूस करेंगे कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें अच्छी फॉर्मिंग भी होगी। फॉर्मिंग जी अपकमिंग फॉर्मुलेशन में आप देखेंगे कि इसमें प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी इस प्रोडक्ट में पाई जाएंगी। इसमें चूँकि पॉलीमर वैक्सेस वगैरह भी इस्तेमाल की जाएंगी और अब उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, कार की बॉडी क्लीन हो जाएगी तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाए। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एक वर्सटाइल प्रोडक्ट बनेगा। ये इसकी वर्सटिलिटी ये है कि ऑल सरफेस कंपेटिबिलिटी, सेफ फॉर यूज़ ऑन पेंट, ग्लास, क्रोम। फाइनली अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये 100 kg का बेच आपको हम डिज़ाइन करके दे रहे हैं और इसमें सारे लुब्रिकेंट्स और इंग्रेडिएंट्स जितने हैं उनकी डिटेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आपको इंशाल्लाह हम बताते जाएंगे इसमें, और 1 kg के हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और आपसे दरख्वास्त ये है कि जब हम परसेंटेज की बात करें तो उसके बाद अक्सर ये सवाल आ रहे होते हैं कि 5 kg 10 kg की बेच की फॉर्मुलेशन बता दी जाए। तो अर्ज़ ये है कि जब हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम 100 kg का बेच की बात कर रहे हैं तो उसको आप 1 kg पे डिवाइड कर लें और 1 kg से 10 kg 15 kg 20 kg जितना भी अगर आपने बैच बनाना है तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क खुद भी करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट की और एक एक इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और कितना ये डालना है। जी अब इंग्रेडिएंट्स और उनकी परसेंटेजेस को देखें तो सबसे पहले जो इसमें सरफेक्टेंट्स हम डालेंगे वो 30% डालेंगे। अब सरफेक्टेंट्स में जो पहला सरफेक्टेंट है वो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट हम इसमें डालेंगे, डिसाइल ग्लूकोसाइड। अब डिसाइल ग्लूकोसाइड वो हम डालेंगे 15%, यानी टोटल 30% में से जो पहला हम सरफेक्टेंट डाल रहे हैं वो नॉन आयोनिक है और डिसाइल ग्लूकोसाइड है। वो हम इसमें डाल रहे हैं 15%, यानी 15 kg 100 kg के बेच में 15 kg वो उसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। और अब इसका फंक्शन क्या है? क्लेंस द सरफेस बाय ब्रेकिंग डाउन डर्ट एंड ग्राइम। तो जो मट्टी, जो धूल अगर जो लगी हुई है तो उसको लाज़िम बात है सरफेक्टेंट ने ही पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करके उसको उसने जो है उस डीप पेनिट्रेशन के बाद अब सरफेक्टेंट में जो दूसरा हम सरफेक्टेंट यूज़ करेंगे वो भी बेसिकली एनाइनिक ही है वो भी, और वो हम एनाइनिक सरफेक्टेंट में SLES या SLS में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम लराइल सल्फेट या सोडियम लराइल एथर सल्फेट, यानी या पाउडर फॉर्म में है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और SLES जेल फॉर्म में होता है वो भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टोटल 10% हम बेच का इस्तेमाल करेंगे। 10 kg 100 kg की बेच में ये हमने इस्तेमाल करना है। तो ये ज़हन रखिएगा ये वाटरलेस है, पानी इसके अंदर, बाकी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे, पानी एट द एंड जब हम आपको बताएंगे भी तो बहुत थोड़ा इस्तेमाल होगा वो।
और अब इसका फंक्शन फोमिंग है, और फोमिंग एनहांस होगी क्योंकि हम एक फोमिंग वाला वाटरलेस कार वाश या बोट वाश वो आपको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसमें आपने फोमिंग के लिए, और वो फोमिंग जो है वो जितनी भी अपलिफ्टिंग ऑफ डर्ट, जितनी गर्द वगैरह डर्ट वगैरह पड़ी हुई है उसको बड़े आराम से उस फोमिंग से हम उसको साफ़ करें। अब सरफेक्टेंट हमारा 25% हो गया, 15% हमने इस्तेमाल कर लिया डिसाइल ग्लूकोसाइड, 10% हमने इस्तेमाल SLES या SLES कर लिया, ये 25% हमने इस्तेमाल कर लिया। तीसरा जो हमारा सरफेक्टेंट है वो कोकोबेटेन जिसको कहा जाता है, CAPB, कोकोमिडोप्रोपाइल बिटेन, और इसको कंडीशनर भी कन्वेंशन में मार्केट में लोग कह देते हैं। और ये एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट है, यानी कि इसके अंदर कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और ये सेकेंडरी सरफेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है। और इसमें भी ये इट विल बूस्ट द फोम टू प्रोवाइड क्लेंजिंग एक्शन। तो इसमें जो फोमिंग है उसको और ज़्यादा जो है वो बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा उससे ये। अब ये 5% हमने इस्तेमाल करना है, 5 kg इस्तेमाल करना है। तो हमारे जो सरफेक्टेंट्स हैं ये 30 kg, इसका आपको हमने बता दिया कि 100 kg के बेच में ये 30 kg कैसे आपने यूज़ करना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, चूँकि पानी हमने खुल के इस्तेमाल नहीं करना, और हमने ये देख लिया कि मिट्टी वगैरह और इस चीज़ों को तो मूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने इसमें सरफेक्टेंट्स इस्तेमाल कर लिए, 3 किस्म के, वो आपने देख लिया। अब हमने कुछ ऐसा पार्ट जो गाड़ी की बॉडी पे, इंटीरियर पे या एक्सटीरियर पे लगा हो, जिसमें ऑयल है, ग्रीस है, उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए हमें सॉल्वेंट्स चाहिए। अब सॉल्वेंट्स इसके अंदर जो हमने यूज़ करने हैं वो टोटल 40% यूज़ करने हैं, टोटल 40%। अब इसका स्प्लिट है कि इसमें सॉल्वेंट कौन कौन सा इस्तेमाल होगा। तो जो पहला सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो IPA है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये 25% यानी कि 25 kg हम 100 kg के बेच में इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन इसका क्या है? एड्स इन डिज़ोल्विंग डर्ट एंड एवोपरेट्स क्विकली टू लीव अ स्टीक फ्री फिनिश। तो हमें कोई स्पॉटिंग से बॉडी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्पॉटिंग भी ना रहे, और जितनी भी ऑयल एंड ग्रीसेस हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं, और हमें बेसिकली ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो इजीली एवोपरेट भी हो जाए, जल्दी एवोपरेट भी हो जाए। उसके लिए IPA हमने यूज़ कर जी। अब सॉल्वेंट्स में हमने IPA 25% यानी 25 ग्राम kg हमने यूज़ कर लिया। और अब नेक्स्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है, और ये मार्केट से बहरहाल थोड़ा इसको सर्च करना और अरेंज करना ये भी एक इशू ज़रूर होगा, लेकिन ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं अप टू 15%, 15 kg। और ये भी क्या करेगी? इट्स हेल्प टू रिमूव द ग्राइम एंड एक्सेस क्विक ड्राइंग एजेंट, ये भी जल्दी ड्राई हो जाता है। और यहाँ मैं आपको ये अर्ज़ कर लूँ कि अगर एथेनॉल ईज़िली अवेलेबल नहीं हो तो आप 40% IPA ही यूज़ कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो एथेनॉल है इसकी डीप पेनिट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू IPA, कि जितना ग्रीस और जितना ऑयल वगैरह उसकी पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन एथेनॉल की है वो IPA की नहीं है। लेकिन अगर किसी को एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल अगर नहीं मिल रहा तो वो इसकी जगह 40% यानी 40 kg ही IPA इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ईज़िली मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट जो है इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो वो आप 15 kg 100 kg के बेच में इस्तेमाल करेंगे। जी, हमारे प्रोडक्ट में अब 2 एस्पेक्ट कवर हो गए हुए हैं। एक एस्पेक्ट हमने इसमें कवर कर लिया कि हमने इसके अंदर सरफेक्टेंट डाल दिए और जिन्होंने मिट्टी वगैरह उनको निकाल दिया। दूसरा हमने इसमें सॉल्वेंट डाल दिए कि ऑयल एंड ग्रीस और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें चिकनाई वाली हैं वो इसमें से रिमूव हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें रिमूव तो हो जाएंगी, लेकिन जो कार बॉडी है वो थोड़ी डल हो जाएगी, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, वो थोड़ी डल हो जाएगी। अब उसमें शाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने देना है, तो उसमें कुछ पॉलीमर्स इस्तेमाल करेंगे। अब वो पॉलीमर्स वो इस्तेमाल करेंगे अप टू 10%, जिनमें हम इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन एमल्शन 10%, 10 kg, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर एंड एनहांस द शाइन। लाजिम बात है कि जैसे ही हम इसके अंदर सिलिकॉन एमल्शन इसमें यूज़ कर लेंगे तो जो पानी दोबारा अगर उसके ऊपर जैसे बारिश का पानी हो या वैसे अगर आप पानी डाल के देखें तो वो पानी एक हाइड्रोफोबिक लेयर बन जाएगी। हाइड्रोफोबिक लेयर को यूँ समझेंगे जैसे आप किसी ऑयल के अंदर हाथ डिप कर लेते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं तो पानी आपकी स्किन के ऊपर रुकता नहीं, ऐसे फट जाता है वो। तो ऐसे ही कार बॉडी के ऊपर भी पानी रुकेगा नहीं। सिमिलरली यही कुछ डर्ट के साथ भी होगा, डस्ट के साथ भी होगा, दोबारा डस्ट उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी।
अब सिलिकॉन एमल्शन आपको मार्केट से तैयार भी मिल जाएंगे, और अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो आप हमारे चैनल पे बैक जाके इसको सर्च कर सकते हैं अल्केमिस्ट। उसमें हमने पूरा तरीका बताया हुआ है कि सिलिकॉन एमल्शन आप अगर ख़ुद बनाना चाहें तो कैसे बनाया जा सकता है। इट्स अप टू यू कि आप बनाया मार्केट से लेके वो डाल लें इसमें 10 kg, या आप उसको ख़ुद तैयार। अब हम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, कार वाश की फिनिशिंग की तरफ। अब कुछ थोड़ी सी लुब्रिकेशन भी इसमें होनी चाहिए, शाइनिंग भी होनी चाहिए। उसके लिए हम लुब्रिकेंट्स में 10% इस्तेमाल करेंगे टोटल, और जिसमें से पहला जो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो ग्लाइसरीन, वो 5 kg 5%। और ये इससे लाजिम बात है कि जो कार बॉडी उसके ऊपर जो स्क्रैच वगैरह से हम इसको कोशिश करेंगे कि इस कार वाश के दौरान या उसके बाद भी एडिशनली भी एक जो स्क्रैचेस गाड़ी के ऊपर पड़ते होते हैं उसको किसी हद तक हम प्रिवेंट कर। लुब्रिकेटिंग एजेंट में अब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 5% 5 kg इस्तेमाल होगा ग्लाइसरीन के साथ, वो इस्तेमाल करेंगे। एक्ट्स एज ह्यूमेक्टेंट एंड प्रोवाइड्स एडिशनल लुब्रिकेशन। जो इसके अंदर हम एडिशनल लुब्रिकेशन चाह रहे हैं कि और ज़्यादा स्लीक किस्म की सरफेस आए आपकी कार वाश के बाद, उसके लिए आप इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 5% 5 kg एंड 100 kg डालेंगे। अब एडिशनल एजेंट्स जो हैं वो टोटल 8% हमने इसमें डालने हैं। उनमें फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस आप 1% डालेंगे, आप 1% इज़ इनफ, और 1 kg 100 kg में। और फंक्शन एट प्लेजेंट जो उसके अंदर सेंट्स की और फ्रेगरेंस आ जाए, खुशबू आ जाए, प्रोडक्ट जब हम यूज़ कर रहे हो तो एक अच्छी फीलिंग इसके अंदर हमें आ जाए, उसके लिए हम इसमें जो हमें इस अवेलेबल हमारे पास या अपनी पसंद के मुताबिक आप जो एरोमा आप इसके अंदर देना चाहें वो आप इसके अंदर एक फ्रेगरेंस की फॉर्म में ऐड करेंगे। अब प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बहुत आम चीज़ है। प्रोडक्ट लाज़िम बात है, हमने बना के फ़ौरन यूज़ नहीं करना, हमने उसको फॉर अ लॉन्गर टाइम प्रिजर्व करना है। कि लॉन्गर टाइम प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे, और यहाँ हम आपको रिकमेंड करेंगे फिनॉक्सी एथेनॉल, ये अप टू 1% आप इसमें डालेंगे 1 kg 100 kg वेज। और इंश्योर द प्रोडक्ट रिमेंस फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, के कोई ऐसी इसके अंदर कोई फफूंदी, कोई काई, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर ग्रो ना हो जाए जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब। और कलरेंट, कोई कलर इसके अंदर डालना है 0.5%, यानी कि ½ kg आप 100 kg बेच में डाल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने कलर कितना डार्क देना है। इसको आप खुशबू और जो कलर है इसकी क्वांटिटी को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, और इससे विजुअली अपीलिंग कलर आपका प्रोडक्ट का तैयार होगा। उसके लिए जो भी आपको कलर सूट करे वो इसमें आपने ऐड करना है। अब हम ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट के अंदर जो फोम है वो स्टेबलाइज हो जाए, तो फोम स्टेबलाइज़र जो है वो हमने जस्ट 2% 2 kg 100 kg बैच में डाला जा सकता है। लोराइल ग्लूकोसाइड, ये इसकी अवेलेबिलिटी यानी वो कुछ चैलेंजिंग ज़रूर होगी। अगर ये आप स्किप करना चाहें तो दैट्स नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक ये फोम स्टेबलाइज़र है, और उससे फोम इट हेल्प्स टू मेंटेन द फोम ड्यूरिंग एप्लीकेशन, के फोम आपका डिसअपीयर जल्दी ना हो, उसके लिए आपने डालना है। इस ऑप्शनल आप डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। कीलेटिंग एजेंट जो है EDTA, वो 1% हमने डालना है 1 kg, और ये इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ सर्फेक्टेंट बाय बाइंडिंग मेटल आयंस, कि जो हम चाहते हैं कि डर्ट उसको अपलिफ्ट जल्दी हम कर लें। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे मेटल आयन के साथ इसका, कि ये पानी को मिट्टी तक पहुंचाने में इसका एक बहुत अहम रोल होगा। तो ये सर्फेक्टेंट की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा, और ये अप टू 1% हमने अपने प्रोडक्ट में डालना है। जी, ये वाटरलेस कार वाश प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पानी तो इसके अंदर हमने डालना है। तो 2% जस्ट इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 2 kg 100 kg में। और ये सॉल्वेंट और उनको अच्छी ब्लेंडिंग के लिए, कि ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी हमने डिस्कस की वो उनका ब्लेंड अच्छा तैयार हो जाए और यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। तो ये सारे का सारा हमारा 100 kg का बैच वो आपके सामने सारे के सारे प्रोडक्ट का हमने आपको रेडी करके दे दिए। अब थोड़ा क्विकली हम आपको ये बता दें कि इसमें इसको बनाने का तरीका क्या होगा, प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शंस इसकी क्या हैं। तो उसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स जो हैं उनको ब्लेंड करना है। किसी बड़े मिक्सिंग वेसल के अंदर आपने जितने भी हमने
सरफेक्टेंट्स डिस्कस किए, उनको डाल के उनको ब्लेंड करना है, उनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि वो सारी की सारी चीज़ें यूनिफॉर्म एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। अगले स्टेप में आपने इसके अंदर सॉल्वेंट्स ऐड करने हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, और इनको आपने मिक्स कर देना है अपने सरफेक्टेंट्स के अंदर, और ऐसी होमोजेनाइजेशन इसकी कर लेनी है कि ये मिक्सचर यूनिफॉर्म। तीसरी स्टेप में आपने पॉलीमर और लुब्रिकेंट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो इसके अंदर आपने डालने हैं, जैसे सिलिकॉन एमल्शन है, ग्लाइसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, इनको मिक्स करना है और अच्छे तरीके से उसको भी आपने मिक्सिंग कर देनी है। फोर्थ स्टेप, आप जितने भी एडिशनल एजेंट्स हैं उनको वन बाय वन डालेंगे। फ्रेगरेंस है, प्रिजर्वेटिव है, कलरेंट है और फॉर्म स्टेबलाइज़र है, किलेटिंग एजेंट है, और इनको आपने अच्छे तरीके से सारे के सारे सॉल्यूशंस को मिक्स। फाइनल एडिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल आखिर में आपने पानी डाल के और इसकी कंसिस्टेंसी को होमोजेनाइज़ कर लेना है और मिक्सर को थोड़ी देर चला लेना है। और अब नेक्स्ट आपकी बारी आ जाती है पैकेजिंग की। आपने प्रोडक्ट को होमोजेनाइज़ कर लिया और लाज़मी बात है कि आप कुछ थोड़ी सी इसमें फोम होगी, फोम को बैठने का इंतज़ार करें, उसके बाद इसको अपनी पैकेजिंग में डालें, स्टोरेज इसकी रखें, और इन सारी की सारी चीज़ों को अपनी पैकिंग के अंदर आप जैसे भी आपने मार्केट में लॉन्च करना है इसको लॉन्च। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन लाज़मी बात है किसी कूल ड्राई प्लेस पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा के रखना है। और उसके बाद अगर आप इन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और प्रिजर्वेटिव जितना हमने बताया हुआ है, तो इससे इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट 1.5 से 2 साल उसकी बड़े आराम से शेल्फ़ लाइफ होगी। और इन सारी की सारी चीज़ों को बनाते हुए सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखना है। ग्लव्स यूज़ करें, गॉगल्स यूज़ करें, फेस शील्ड यूज़ करें, कोई एप्रन ऊपर पहन लें, ओपन वेंटिलेटेड एयर में काम करें। और इसमें चूँकि सॉल्वेंट्स हैं तो कोशिश करें वो फ्लेमेबल होते हैं, आग के नज़दीक इसको ना बनाया जाए, और प्रॉपर वेंटिलेटेड प्लेस हो। अगर कोई एग्जॉस्ट चला के काम कर लें या स्टैंड फैन खड़ा कर लें इस तरीके से कि इसके फ्यूम्स आपसे अपोजिट साइड पे जाएं और एग्ज़िट की तरफ, एग्जॉस्ट की तरफ ये चले जाएं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस प्रोडक्ट को तैयार करें और इसको यूज़ करें। ये एक बेहतरीन मल्टी पर्पज़ क्लीनर जो है उसके तौर पे आप इस प्रोडक्ट को कमर्शली लॉन्च कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको हमने बता दी, आप इन सारे के सारे स्टेप्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और मार्केट करें। और आखिरी रिक्वेस्ट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लिया करें कि चीज़ें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएँ, ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा लें। ये हमारे छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़, और कुछ ब्रेक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा एक सिलसिला हमने शुरू किया है, और वो इंशाल्लाह उसमें आपको एक नई फॉर्मुलेशन आपके सामने हाज़िर होगी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही और बिज़नेस आइडियाज़ के साथ इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे। अपने अल केमिस्ट को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी डिटेल बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।